हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6 जो कि है द डेयरी फार्म। ठीक है, हम करेंगे इसका ओवरव्यू, है ना। हम इस चैप्टर का करेंगे ओवरव्यू एंड और क्या चीज़ करने वाले हैं, इसमें मैंने बुक एक्सरसाइज भी लिखी है, बट आज की क्लास में हम ये बुक एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, हम इस चैप्टर का जो भी इस चैप्टर में बताया गया था, सिखाया गया था, जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो हम करेंगे फिर से रिवाइज कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े थे। एंड जो एक्सरसाइज है, वर्कशीट्स है एक्स्ट्रा, वो हम अपना करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या है, जो चैप्टर का नाम है द डेयरी फार्म, चैप्टर नंबर 6 है, ये NCERT का ही है ना। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई गई थी। पहली बात तो सबसे पहली चीज़ आपको ये सिखाया गया था, कैपेसिटी के बारे में सिखाया गया था। कैपेसिटी एंड मेजरमेंट, कि हम किस चीज़ को कैसे मेज़र करते हैं। कैपेसिटी किस में आ जाता है, वॉल्यूम में आता है, कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, कि वो किस चीज़ को कितना होल्ड कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ग्लास है, ठीक है, तो इस ग्लास में इस ग्लास की कितनी कैपेसिटी है कि ये ग्लास कितना पानी होल्ड कर सकता है। ठीक है, ये ग्लास कितना पानी होल्ड कर सकता है, इस ग्लास में कितना पानी आ सकता है ना। यही क्या होगी, इसकी वॉल्यूम होगी, और यही क्या होगी, इसकी कैपेसिटी होगी, है ना, कि हम इस ग्लास में कितना पानी फिल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी हम इसमें फिल नहीं कर सकते। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इतनी ही है। अगर हम इससे ज़्यादा इसमें पानी भरते हैं तो क्या हो जाएगा कि वो निकल के बाहर गिर जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना। तो हम इससे ज़्यादा पानी इसमें नहीं भर सकते, तो इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी। हम उसको कैसे मेज़र करेंगे, है ना, हम उसको कैसे मेज़र करेंगे और किस यूनिट में मेज़र करेंगे। हम छोटी सी चीज़ को किस में मेज़र करते हैं, बड़े से चीज़ को किस में मेज़र करते हैं, वो चीज़ हम सीखेंगे। ठीक है, तो नहीं सीख तो हम पहले ही चुके हैं चैप्टर्स में, बस हम क्या करें, रिवाइज करें जो जो हमने चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, तो जिसको भी डिटेल में वीडियो देखनी हो इस चैप्टर की या किसी भी चैप्टर की, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड इससे पहले जो हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं अपने, जिसका हमने ओवरव्यू लिया था, और एक चैप्टर का तो हमने एक्सरसाइज भी किया है। ठीक है, बुक की जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो हमने कंप्लीट की है, एंड आप सारे के सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, प्लेलिस्ट की भी दी है, वीडियोस की भी दी है, तो आप जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि ये चैप्टर कहाँ है, ये चैप्टर कहाँ है, ये चैप्टर कहाँ है। तो आप सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। एंड एक व्हाट्सएप की लिंक दी है, जिसको आप टैप करते ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जिसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे अगर आपने 4-5 कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर वो मेंबर्स ओनली के लिए कर दूंगी। ठीक है, तो आप एक ज्वाइन बटन भी है, उस पर ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए स्पेशल वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम कैपेसिटी वॉल्यूम को बोलते हैं कि किस चीज़ की कितनी कैपेसिटी है कि वो चीज़ आ सकता है। जैसे आपका टमी है, आपका पेट है, ठीक है, तो जैसे आप डेली में सुबह या फिर चलो रात में मान लेते हैं कि आप 2 रोटी खाते हो। ठीक है, ये तो इससे ज़्यादा भी कोई खाता होगा, बट मिनिमम 2 रोटी है। ठीक है, आप क्या करते हो, 2 रोटी खाते हो। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर मैंने आपको 3 रोटी दे दी, 4 रोटी दे दी, 3 रोटी आप ज़बरदस्ती ठूस ठूस के तो खा ही सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर मैंने 4 दे दिए, 5 दे दिए, 6 दे दिए, फिर क्या होगा, नहीं खा पाओगे आप। क्यों नहीं खा पाओगे, आप कह दोगे मम्मी मुझे नहीं खाना, मेरा पेट दर्द होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि आपकी 2 ही रोटी खाने की कैपेसिटी है, आप उससे ज़्यादा नहीं खा सकते, है ना। 2 ही रोटी खाने की कैपेसिटी है, आप उससे ज़्यादा खाते ही आपको पता नहीं 100 तरह की चीज़ें होने लगेंगी, पेट में दर्द होने लगेगा, है ना, किसी का पेट ही खराब हो जाएगा, लूज मोशंस होने लगेंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बीमार भी पड़ सकते हो आप, है ना। जिसका जो डाइजेशन है वो बहुत वीक है, वो बहुत जल्दी बीमार भी पड़ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि हम किस चीज़ को कितनी कैपेसिटी होती है, या तो मैंने आपको रियल स्टिक भी बता दी, है ना। अब हमने इसमें ना वॉल्यूम, जैसे लिक्विड वाली जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, लिक्विड वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनका मेजरमेंट देखा था। तो जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं उनको हम
लीटर में और मिलीलीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, अब लीटर में कब मेजर करेंगे और मिलीलीटर में कब मेजर करेंगे? जब हमें ज्यादा बड़ी सी चीजों को मेजर करना है। ठीक है, जैसे मैंने एक ग्लास दिखाया था, है ना, इसका मेजरमेंट हम किस में लेंगे? मिलीलीटर में लेंगे। ठीक है, इसका मेजरमेंट हम मिलीलीटर में लेंगे, है ना, क्योंकि ये छोटा सा है। बड़ी सी चीज आ जाती है, जैसे बड़ा सा 1 लीटर का बॉटल हो गया या फिर उससे भी बड़ा हो गया कुछ, तो हम उसको किस में मेजर करेंगे? लीटर्स में मेजर करेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, ज्यादा चीजें आप कंटेन कर सकते हो। ठीक है, उसकी ज्यादा वॉल्यूम होगी। तो हम बड़े मेजरमेंट के लिए हम लीटर यूज करते हैं, छोटे से मेजरमेंट के लिए हम मिलीलीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये है किसमें? लिक्विड वाली चीजों में, है ना। और सॉलिड वाली चीज़ों में उसके लिए अलग आ जाता है, मीटर, किलोमीटर, बाकी और भी चीज़ें हैं, और भी यूनिट्स हैं, है ना। हम जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं, पानी हो गया, जूस हो गया, मिल्क हो गया, है ना, ये सारे चीज़ें, चाय हो गई, ये इनको हम लिक्विड बोलते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्लो कर सकते हैं, जो बह सकते हैं। जैसे मैंने पानी इसको ऐसे लेके पलट दिया तो पानी क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा फैल जाएगा, है ना, जिसके लिए मेरे को पिटाई भी पड़ सकती है यहाँ पर खड़े खड़े। ठीक है, मैंने यहाँ पे खड़े खड़े पागलबंदी कर दी कि मैंने उठा के सारा का सारा ग्लास पलट दिया और यहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया। इतनी ठंड है ना, तो मेरे को क्या हो जाएगा? मेरा खुद का दिमाग खराब हो जाएगा, है ना, तो मैं औरों की क्या ही बताऊँ। ठीक है, तो हम इसमें मैंने क्या बताया कि हम लीटर और मिलीलीटर को किस में मेजर करते हैं? जब बड़ी चीज़ों को मेजर करना होगा, कुछ ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड होगा तो उसको हम लीटर में मेजर करेंगे, जो छोटे अमाउंट में लिक्विड होगा उसको हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, सॉरी, यही इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। ml का मतलब हो गया मिलीलीटर और l का मतलब हो गया लीटर। ठीक है, तो कंपेयरिंग द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कंटेनर सच एज स्मॉल मिल्क पैकेट, जो कि हो जाएगा 250 ml का, 500 ml का। ठीक है, उसको हम किस में मेजर करेंगे? मिलीलीटर्स में मेजर करेंगे, और जो बड़े बड़े अमाउंट में है हम उनको लीटर्स में मेजर करेंगे। 3 बार बता दिया मैंने, 3 बार। ठीक है, अब इसके बाद था हमारा ऑपरेशंस विद वॉल्यूम्स। क्या क्या चीजें थी? ऑपरेशंस, 4 ही ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। ठीक है, तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, जो कि हमने लिक्विड में सीखे थे कि हम उनको कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो था ऐड करने के लिए आपको क्या मिला था? इफ अ काउ गिव्स 5 लीटर 250 ml इन द मॉर्निंग। ठीक है, सुबह के टाइम एक गाय है ना, एक काउ है, जिसके पास होगी उसको पता होगा कि वो सुबह के टाइम जब गाय से मिल्क निकालते हैं तो एक बार में वो सिर्फ सुबह सुबह के टाइम पे कितना मिल्क देती है? 5 लीटर 250 ml। ठीक है, सिर्फ मॉर्निंग की बात हुई है ना। फिर 4 लीटर 500 ml इन द इवनिंग। हाउ मच मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन टोटल? टोटल में निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे टोटल में निकालने के लिए, है ना। तो हम दोनों अमाउंट को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। लीटर का हम अलग लिखेंगे, मिलीलीटर का अलग लिखेंगे। ठीक है, लीटर का हम अलग लिखेंगे एंड मिलीलीटर का अलग लिखेंगे। पहले हम इसका लिख लेते हैं, 5 लीटर है, 250 मिलीलीटर है, 250 मिलीलीटर लिख दिया। दूसरा वाला 4 लीटर है और 500 मिलीलीटर है। ठीक है, ऐड किया, यहाँ क्या आ जाएगा? 0, 5, 5 + 2 हो गया 7 और 5 + 4 हो गया 9। तो यहाँ पर ये लीटर में है तो 9 लीटर, ये मिलीलीटर में है तो 750 मिलीलीटर। तो टोटल कितना आ गया? 9 लीटर 750 मिलीलीटर, है ना। कितना आ गया? 9 लीटर 750 मिलीलीटर। ऐड ही तो करना है, लीटर वाले को लीटर वाले के नीचे लिख दो, मिलीलीटर वाले को मिलीलीटर वाले के नीचे लिख दो, और फिर जैसे हम सिंपली करते हैं ऐड, वैसा ही करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा? सेम वही चीज, लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, और जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसा ही करना है। ठीक है,
A can of soap is 350 ml and Jack mixes in a can full of water with the soap. What is the total volume? क्या होगी उसकी total volume? जैसे एक है, पूरी उसकी कैपेसिटी है कितनी है 1 लीटर, ठीक है, लीटर का अलग हो गया, मिलीलीटर का अलग हो गया, पूरा का पूरा है 1 लीटर है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। मिलीलीटर में क्या है, क्या लिख देंगे, कुछ भी नहीं है, 0 0 लिख देंगे, ठीक है। मिलीलीटर के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है 350 ना, तो हम इसमें 3 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हो गया 350 और ये हो गया 0, माइनस किया 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लिया, यहाँ पे भी 0 हो गया, अब यहाँ पर हो गया 10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इससे फिर से कैरी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 - 5 किया 5, 9 - 3 किया 6, तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो क्या आया है 650 ml, ठीक है। कितना आ गया 650 ml मिलीलीटर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था रेट्स एंड बिलिंग, इसमें हमने क्या सीखा था कि जैसे हमारे पास 1 लीटर का कॉस्ट दिया है तो हमें उसे 3 लीटर 4 लीटर जितना भी पूछा जाए उतने में बताना है, यही चीज़ थी, है ना, कि एक पैकेट का नहीं, क्या एग्जाम्पल में है कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ मिल्क बेस्ड ऑन अ रेट, यहाँ पर हम मिल्क का प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है 50 रुपीज़, ठीक है, तो हमें कितने का बताना है, हाउ मच डू 5 लीटर कॉस्ट, 5 लीटर, ठीक है, 1 लीटर का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है, ठीक है, 1 लीटर का कॉस्ट कितना हो गया 50 रुपीज़, 5 लीटर का कितना हो जाएगा, इसमें क्या हुआ है 5 से मल्टीप्लाई हुई है ना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 × 5, अब करेंगे क्या करेंगे 50 × 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 5 5 = 25, तो कितना प्राइस आ गया इसका, 5 लीटर का कॉस्ट कितना आ गया 250, ठीक है, कितना आ गया 250। ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, है ना, ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं और ये तो इजी सा था, है ना। इसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन ले, क्या ले कि कितना ले ले 1 लीटर 500 ml का, नहीं चलो ये छोड़ो, ये नहीं है, यहाँ पर 1 लीटर नहीं 2 लीटर लेते हैं, ठीक है, हाँ 2 लीटर का कॉस्ट हो गया यहाँ पर 70 रुपीज़, ठीक है, 2 लीटर का कॉस्ट हो गया यहाँ पर 70 रुपीज़, तो हमें बताना है कि 6 लीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ठीक है, 6 लीटर का कॉस्ट कितना होगा, तो यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई हुई है 2 3 = 6 होता है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ है 3 से मल्टीप्लाई हुई है, तो जब एक तरफ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो हम दूसरी तरफ भी करेंगे, इधर भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 70 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 7 3 हो गया 21, तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो कितना आया है, कॉस्ट कितनी आ गई 210 रुपीज़, है ना, कितने का आया है ये 6 लीटर का कॉस्ट आया है। 2 लीटर का क्या था, 6 लीटर में हम अगर 2 लीटर को डिवाइड करते हैं तो वो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 लीटर 2 लीटर 2 लीटर, है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा आंसर है वो कितना आया 210 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शनल रेट्स है, फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ हाफ ऑफ अ लीटर। चलो हाफ ऑफ अ लीटर क्या होता है कि 1/2 को हम बोलते हैं हाफ, ठीक है, 1/2 को बोलते हैं हम हाफ लीटर, इसको हम 500 ml भी बोलते हैं, यही है 500 ml को ही हम हाफ लीटर बोलते हैं, 500 ml को ही हम हाफ लीटर बोलते हैं, ठीक है। और क्वार्टर लीटर क्या होता है, क्वार्टर में 1/4 पार्ट आता है, तो क्वार्टर लीटर क्या हो जाएगा 1/4 लीटर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो आएगा वो होगा 250, है ना, कितना हो जाएगा 250 ml के इक्वल होगा, ठीक है। 1/4 पार्ट जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, क्वार्टर लीटर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको क्वार्टर लीटर, और इसको अगर मिलीलीटर में लिखे तो कितना आ जाएगा 250 मिलीलीटर, ठीक है। ऐसे ही हाफ लीटर का हो गया 500 ml,
इसके बाद है, बस इतना ही था इसमें, है ना, ये छोटा सा ही था, इसमें बस क्वेश्चंस बहुत सारे थे, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या सीखा, लीटर, मिलीलीटर, कैपेसिटी, मेजरमेंट, उसका कॉस्ट, हम कैसे कॉस्ट निकालते हैं, यही सारी चीज़ें देखी हमने, है ना। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। ये तो सिर्फ रिवीजन था, ठीक है। हमने जो चैप्टर किया है इससे पहले, पांचों चैप्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, देखना ना भूलें। प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जो भी इस चैप्टर को डिटेल में देखना चाहता है उसमें सब सारी वीडियोस हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स के हैं, आप जाकर देख सकते हैं, है ना। और अगर जो भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।